अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से पंजाब के पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से आज इनकी वेबसाइट पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है जिसमें ओपन मेरिट और कोटा रिजर्व्ड सीट्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई गई है। सबसे पहले आपको बताते चलें कि 26 जनवरी को पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसमें पंजाब के पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एमरजेंसी सीट्स एनहांसमेंट का फैसला किया गया। पीएमसी की तरफ से डिसीजन रिगार्डिंग इमरजेंसी एनहांसमेंट ऑफ कॉलेज सीट्स टू अकोमोडेट कोटाज की प्रेस रिलीज जारी की गई। इस प्रेस रिलीज में ये बताया गया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जानिब से मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में कोटा सीट्स को रेगुलराइज करने के लिए सीटों की इमरजेंसी एनहांसमेंट की जा सकती है, लेकिन ये कॉलेज की टोटल सीटों के 10% से ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक केसेस में कॉलेज की टोटल सीटों का 20% भी हो सकती हैं। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से पीएमसी को एक रिक्वेस्ट की गई थी कि डिफरेंट कोटा सीट्स को एडजस्ट करने के लिए कॉलेजेस में सीटों को बढ़ाया जाए, जिसके बाद पीएमसी की तरफ से ये परमिशन दे दी गई है कि पंजाब के 13 पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में पहले से मौजूद सीटों में 10% का इजाफा किया गया है। इसके अलावा 2 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें 20% सीटें बढ़ाई गई हैं। इसके नतीजे में पंजाब के 15 मेडिकल कॉलेजेस में 240 सीटों का इजाफा किया गया है। इसके बाद यह भी बताया गया कि अगर इसी किस्म की रिक्वेस्ट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर या बाकी प्रोविंसेस की जानिब से की जाती है तो पीएमसी इन प्रोविंसेस की रिक्वेस्ट पे अमल कर सकती है। सूबों की तरफ से सीटों को बढ़ाने के लिए 29 जनवरी 2021 तक पीएमसी को रिक्वेस्ट की जा सकती है। इसके बाद आज यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है जिसमें पंजाब के तमाम पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन की डिटेल प्रोवाइड की गई है। याद रहे कि इससे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से प्रॉस्पेक्टस जारी किया गया था जिसमें सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल में नहीं बताई गई थी, बल्कि हर कॉलेज की टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में ही इन्फॉर्म किया गया था। लेकिन अब अगर इस डॉक्यूमेंट को देखा जाए तो इसमें ओपन मेरिट की कंप्लीट सीट्स और इसके अलावा रिजर्व्ड सीटों की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी गई है। 1 बाय 1 तमाम कॉलेजेस का एनालिसिस करते हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में ओपन मेरिट की टोटल 310 सीटें हैं और इसके अलावा 15 मुख्तलिफ रिजर्व्ड सीटें मिलाकर टोटल नंबर ऑफ सीट्स 325 हैं। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में भी ओपन मेरिट की 310 सीटें हैं और रिजर्व्ड सीटें मिलाकर टोटल 325 एमबीबीएस की सीटें बनती हैं। निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान में ओपन मेरिट की 264 और टोटल 300 सीटें हैं। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में ओपन मेरिट की 280 और टोटल सीटें हैं 300। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाहौर में 209 और रिजर्व्ड सीटें मिलाकर ये टोटल 220 बनती हैं। पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद में ओपन मेरिट की 266 टोटल 300। रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में ओपन मेरिट की 321 और रिजर्व्ड सीटें मिलाकर टोटल 350 सीटें। कायद आज़म मेडिकल कॉलेज में ओपन मेरिट की 291 टोटल 325। शेख जैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान में ओपन मेरिट की 127 और रिजर्व्ड सीटें मिलाकर 160। सरगोदा मेडिकल कॉलेज में ओपन मेरिट की 93 और रिजर्व्ड सीटें मिलाकर टोटल 110। नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात में ओपन मेरिट की 50 और टोटल 55। साहिवाल मेडिकल कॉलेज में ओपन मेरिट की 88 और टोटल 110। गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में ओपन मेरिट की 88 और टोटल 110। डीजी खान मेडिकल कॉलेज में ओपन मेरिट की 82 और टोटल 110। ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट में ओपन मेरिट की 93 और टोटल 110। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लाहौर में ओपन मेरिट की 103 और टोटल 110 और शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर में ओपन मेरिट की टोटल 38 सीटें हैं। इस तरह ये पंजाब के 17 पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में ओपन मेरिट की एमबीबीएस की टोटल 3013 सीटें बनती हैं। तमाम कॉलेजेस में डिसेबल्ड स्टूडेंट्स की टोटल 19 रिजर्व्ड सीटें, चोलिस्तान के स्टूडेंट्स की 1, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स की 54, फाटा के स्टूडेंट्स की 21, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स की 36, नॉर्दर्न एरियाज़ यानी गिलगित बल्तिस्तान की 55, फॉरेन डुअल नेशनैलिटी होल्डर पाकिस्तानीज़ की 72, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एंड डुअल नेशनैलिटी वालों की 62, रेसिप्रोकल की 5 सीटें हैं और गुडविल सीट्स फॉर बलोचिस्तान 20। इन रेसिप्रोकल सीट्स को देखकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये सीटें दूसरे प्रोविंसेस के स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि पंजाब के कॉलेजेस में फिक्स्ड हैं, जबकि पंजाब के स्टूडेंट्स की अदर प्रोविंसेस में जो रेसिप्रोकल सीट्स रिजर्व्ड हैं वो 14 ही हैं। अब यहाँ हम ओपन मेरिट की सीट्स और तमाम रिजर्व्ड सीटों का टोटल करें तो एमबीबीएस की टोटल 3358 सीटें
बनती हैं। अगर इसका कंपैरिजन पिछले साल की सीटों के साथ किया जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के 2019 के प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक पंजाब के तमाम पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस हिसाब से थी कि पंजाब के 17 मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की ओपन मेरिट की टोटल सीटें 3017 थीं। इसके अलावा तमाम कोटा और रिजर्व सीटें मिलाने के बाद 3405 MBBS की टोटल सीटें थीं। यानी अब तक की सूरत हाल का अंदाज़ा लगाया जाए तो MBBS में ओपन मेरिट की सीटें 3017 से 3013 यानी इनमें 4 सीटों की कमी आई है और MBBS की टोटल सीटें पिछले साल 3405 थीं और इस साल 3358 हैं, यानी इनमें टोटल 47 सीटों की कमी आई है। और अगर डेंटल कॉलेजेस की बात करें तो UHS की जानिब से इस साल जो सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन बताई गई है उसमें डी मॉड मोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री लाहौर में BDS की ओपन मेरिट की 93 सीटें और रिजर्व सीटें मिलाकर टोटल 110 हैं। निश्तर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री मुल्तान में ओपन मेरिट की 36 और रिजर्व सीटें मिलाकर टोटल 55। डेंटल सेक्शन ऑफ पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद में ओपन मेरिट की 47 और रिजर्व सीटें मिलाकर टोटल 55 सीटें हैं। इस तरह पंजाब के तीनों डेंटल कॉलेजेस में BDS की ओपन मेरिट की टोटल 176 सीटें हैं और रिजर्व सीटें मिलाने के बाद टोटल 220 सीटें बनती हैं। अगर इसे लास्ट ईयर की सीटों के साथ कंपेयर किया जाए तो पिछले साल ओपन मेरिट की टोटल 175 और तमाम सीटें मिलाकर टोटल 216 थीं। यानी BDS में ओपन मेरिट की 1 सीट का इजाफा हुआ है जबकि टोटल सीट्स में 4 सीटों का इजाफा हुआ है। लेकिन बताते चलें कि ये मामला अभी रुका नहीं है, अभी भी कोर्ट में केसेस किए जा रहे हैं और PMC की जानिब से जो MBBS और BDS की टोटल 283 सीटों की कमी की गई है उसके खिलाफ कोर्ट में हियरिंग्स हो रही हैं। अगर उस केस का फैसला भी स्टूडेंट्स के हक में आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि 283 मजीद सीटों का इजाफा मुतवक्को है। लेकिन फ़िलहाल के लिए स्टूडेंट्स को इतनी तसल्ली ज़रूर हो जानी चाहिए कि सीटों में कमी नहीं हुई है और पंजाब में MBBS की बात करें या BDS की तो ओपन मेरिट और टोटल नंबर ऑफ सीट्स तकरीबन पिछले साल जितनी ही हैं। और इसके साथ ही आपको बताते चलें कि आज 28 जनवरी 2021 को PMC की वेबसाइट पे एक और मेरिट लिस्ट जारी की गई है। ये मेरिट लिस्ट उन 477 तलबा की है जिनके डेटा की वेरिफिकेशन पेंडिंग थी और अब इन स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स और क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करने के बाद 477 तलबा की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की गई है। आप यहाँ PMC की जानिब से पब्लिक अनाउंसमेंट को देख सकते हैं और अगर आप यहाँ क्लिक करें तो आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट मिल जाएगी। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा था तो वो इस लिस्ट को गौर से देख सकते हैं। यहाँ अपने एप्लीकेशन नंबर या नेम के हिसाब से सर्च करें और उसके बाद आपका टोटल एग्रीगेट सामने आ जाएगा। इसके साथ ही आप PMC की वेबसाइट पे लॉगिन करके अपनी मेरिट स्टैंडिंग्स को भी देख सकते हैं। और इसके बाद आपको नम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे लिए चलते हैं जहां नम्स से एफिलिएटेड तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। नम्स के थ्रू एडमिशंस करने वाले तमाम प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में MBBS और BDS की प्रोविजनल लिस्टें जारी की गई हैं। आप यहां से किसी भी कॉलेज की MBBS और BDS की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ओपन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री लाहौर की MBBS की प्रोविजनल लिस्ट देख रहे हैं। प्रोविजनल लिस्ट इसलिए तैयार की जाती है ताकि जितने भी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं उन सब का रिकॉर्ड आपके सामने रख दिया जाए और अगर कोई स्टूडेंट ये क्लेम करता है कि उसका एग्रीगेट ठीक कैलकुलेट नहीं किया गया या उसके नेम या CNIC नंबर या रोल नंबर में किसी किस्म की मिस्टेक है तो वो 2 दिन के अंदर नम्स को कंप्लेंट करके अपनी करेक्शन करवा सकता है। इस प्रोविजनल लिस्ट में आप देख सकते हैं कि कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स में फॉरेन एप्लीकेंट और लोकल एप्लीकेंट्स एक साथ बताए गए हैं। यानी CMH लाहौर में MBBS की टोटल जितनी भी सीटें हैं उनमें फॉरेन कैंडिडेट्स और लोकल एप्लीकेंट्स के एक साथ एडमिशंस किए जाएंगे और जिन स्टूडेंट्स का मेरिट सबसे ज़्यादा होगा सिर्फ उन्हीं को दाखिला मिलेगा। नम्स के एफिलिएटेड तमाम प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन सिर्फ नम्स टेस्ट की बेसिस पे किए जा रहे हैं और पिछले साल की निस्बत इस साल नम्स के कॉलेजेस में मेरिट ड्रॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि पिछले साल की निस्बत कम से कम 2 या 3% मेरिट ड्रॉप कर जाएगा। याद रहे कि ये सिर्फ प्रोविजनल लिस्ट है और ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो रही है कि इस लिस्ट में वो अपना नाम देखकर ये सोच रहे हैं कि उनका दाखिला हो चुका है, जबकि ऐसा नहीं है। नम्स की तरफ से पहली मेरिट लिस्ट 29 जनवरी को डिस्प्ले की जाएगी। कभी भी मेरिट लिस्ट में हज़ारों स्टूडेंट्स की सिलेक्शन नहीं होती क्योंकि इतनी तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स ही नहीं हैं। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड के लिए है ताकि अगर किसी स्टूडेंट का डेटा यहाँ गलत मेंशन किया गया है तो वो 2 दिन के अंदर करेक्शन करवा सके।
सकें। आप यहाँ से 1 बाय 1 तमाम कॉलेजेस की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देख सकते हैं, जिसके बाद 29 जनवरी की शाम तक पहली मेरिट लिस्ट नम्स की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। और इसके बाद आपको बताते चलें कि नम्स की तरफ से आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी की सेकंड मेरिट लिस्ट अपलोड कर दी गई है। यहाँ से आप आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी की MBBS और BDS की सेकंड मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस मेरिट लिस्ट से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि पहली मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने के बाद सिर्फ 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फीस सबमिट करा के अपनी सीट सिक्योर की हैं, जबकि 12 सीटों के अलावा बाकी सीटों के ऊपर नए कैंडिडेट्स के एडमिशन हुए हैं। और अगर यहाँ क्लोजिंग मेरिट की बात की जाए तो आर्मी मेडिकल कॉलेज की टोटल 55 MBBS की सीटों में सेकंड मेरिट लिस्ट के मुताबिक मेरिट 92.2% पे क्लोज हो रहा है। तमाम सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के पास 1 फरवरी 2021 की शाम 4 बजे तक का वक्त है कि वो अपनी फीस सबमिट करवा के सीट सिक्योर कर सकते हैं, जिसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी। इसके बाद BDS की बात करें तो लग ये रहा है कि पहली मेरिट लिस्ट में से किसी भी स्टूडेंट ने फीस सबमिट करा के सीट सिक्योर नहीं की है और 15 नए स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। सेकंड मेरिट लिस्ट के मुताबिक आर्मी मेडिकल कॉलेज में BDS का मेरिट 91.77% पे क्लोज हो रहा है। तमाम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के पास 1 फरवरी तक फीस सबमिट कराने का वक्त है। इस सिलसिले में मजीद अपडेट्स के आने पर आपको नेक्स्ट वीडियोस में गाइड कर दिया जाएगा।